हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री के वन लाइनर सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। व्यापार है तो समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा। भारत 17 मार्च 1408 ईस्वी को आया था, 1498 ईस्वी को। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जमोरियन स्थानीय शासक था, उसने उसका स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो कोचीन में स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा नियुक्त हुआ था 1505 ईस्वी में। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रण के लिए शांत व नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने लॉन्च की थी। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो दी कुंड के काल में। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड, वर्तमान में नीदरलैंड के। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत के मसालों के निर्यात के स्थल पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो डचों ने आरंभ की। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन सा? तो उस समय अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? तो सर जॉन चाइल्ड्स को। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? उसे कहते हैं फर्रुखसियर द्वारा दिया गया था। इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं अंग्रेजों का, क्योंकि 17 फर्रुखसियर जी को फोड़ा हो गया था, जिसका उपचार हैमिल्टन ने अपने यहाँ के डॉक्टरों को बुला के किया और वो ठीक होने की खुशी में इन्होंने काफ़ी अधिकार अंग्रेजों को दे दिए। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य केंद्र क्षेत्र था बिहार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो ये की गई थी कोलबर्ट के। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुई 14वें के कार्यकाल में। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया है? तो पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन है? तो फ्रांको मार्टिन है। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस वेस्ट ने पराजित। वांडीवास के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स लास सैपल के संधि से 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था, जो 1717 से 1727 ईस्वी तक था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद इसने स्थानांतरित किया था। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? अलवर्दी खां ने किया था। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासन में हुई? तो सिराजुद्दौला के शासन में हुई थी। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई।
प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी युद्ध से मानी जाती है। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की? तो इलाहाबाद की संधि से। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। अब अगले वन लाइनर से नेक्स्ट पार्ट में होगा। यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप लोग को।